हाँ, मुस्लिम वोट की स्थिति ये कह सकते हैं कि जब चुनाव होता है दो पक्षों में चला जाता है ज़्यादातर जनता मोदी और योगी के साथ जाएगी। पब्लिक जो योगी और मोदी के नाम पर ही वोट करेगी। अब तक ब्राह्मणों के वोट का सवाल है, वो ब्राह्मण जो है बसपा को वोट नहीं देगा। देखिए, ब्राह्मण तो भाजपा के पास जाएगा। प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम को जिताने जा रही है। 2024 चल रहा है और लोकसभा चुनाव नजदीक है। अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन बात अगर प्रत्याशियों की करें तो अलीगढ़ में एक प्रत्याशी वो है जो कि अलीगढ़ से 2 बार के बीजेपी के सांसद रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है। दूसरे प्रत्याशी वो हैं जो कि अलीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाहूजी के परिवार के चहेते रहे, लेकिन इस बार बीएसपी ने उन पर दांव खेला है और अलीगढ़ से बीएसपी के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। क्या कहेंगे? 2024 चल रहा है, लोकसभा चुनाव नज़दीक है। समीकरण अगर पत्रकारों के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह के समीकरण है और क्या आने वाले समय में चुनाव में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये देश का चुनाव है। छोटे मोटे मुद्दे कभी मुद्दे नहीं हुआ करते। ये देश का चुनाव है, देश का निर्माण करेंगे। और अलीगढ़ ताला और तालीम के लिए जाना जाता है। यहाँ शिक्षा का बहुत अच्छा असर है। यहाँ का मतदाता जागरूक है और जानता है कि कौन सी सरकार ने, किस पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया और किसने हमारा साथ दिया। आप अलीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको उठाते हैं, ऊपर लेके आते हैं। अलीगढ़ में बात अगर मुकाबले की करें तो किस तरह का मुकाबला रहने वाला है? क्योंकि अलीगढ़ में एक प्रत्याशी वो हैं जो कि पहले 4 बार विधायक रहे और 1 बार सांसद रहे, चौधरी विजेंद्र सिंह। उनको पश्चिमी यूपी का जाट नेता भी कहा जाता है। दूसरे वो हैं जो कि बीजेपी से 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार प्रत्याशी बनाए गए हैं। देखिए, इसमें मुकाबला क्लियर है। पार्टी के नेताओं को जनता जानती है, जनता समझती है कि कौन कैसे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद रह चुके हैं। मुस्लिम वोटों पे उनके खासी अच्छी पकड़ है, जाट वोटों पे भी पकड़ है। लेकिन इधर भाजपा के पास भी चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, उनकी भी जाट समाज पे पकड़ है। निश्चित है कि वोट बटेगा जाट समाज का। हाँ, मुस्लिम वोट की स्थिति ये कह सकते हैं कि जब चुनाव होता है तो दो पक्षों में चला जाता है ज़्यादातर। ये मेरे साथ और भी लोग हैं। ये बताइए, 2024 चल रहा है, चुनाव नज़दीक है। चूँकि अलीगढ़ में पत्रकार जो हैं कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाते रहते हैं, बहुत सारे अहम भूमिकाएं अलीगढ़ में पत्रकारों की रही हैं। इस बार जो चुनाव है किस नज़रिए का रहेगा? मुकाबला किन लोगों के बीच देखने को मिलेगा, या फिर क्या इस बार जनता किधर जाने के मूड में है? ज़्यादातर जनता मोदी और योगी के साथ जाएगी कि पूरे देश में जो विकास कार्य हुए हैं उसको जनता, पढ़ी लिखी जनता खासतौर पर देख रही है। ऐसे समय में कुछ जातिगत संगठन खड़े हो जाते हैं जो अपनी अपनी जाति को भड़काने की कोशिश करते हैं, परंतु वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। वो विकास के आधार पर वोट देगा। हाँ, कुछ % वोट जाति के आधार पर पड़ते हैं और जो बसपा के वोटर हैं, और इसलिए समीकरण जो है जीतेगी तो आखिर में भाजपा ही। मुकाबला अलीगढ़ में किस तरह का रहने वाला है? क्योंकि अलीगढ़ के प्रत्याशियों की बात करें तो एक प्रत्याशी वो हैं जो कि 2 बार बीजेपी से सांसद रहे और तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं। दूसरे प्रत्याशी बीएसपी के हैं जो कि लंबे समय कल्याण सिंह बाहूजी कल्याण सिंह के परिवार से उनका नाता रहा और अब बीएसपी ने प्रत्याशी घोषित किया है। तीसरे प्रत्याशी वो हैं चौधरी विजेंद्र सिंह जो कि 4 बार के विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। उसके अलावा बात करें तो पश्चिमी यूपी का जाट नेता उनको कहा जाता है। तो किस तरह का हेरफेर रहेगा या जनता इधर किस बार इधर मुकाबला? चौधरी विजेंद्र सिंह मजे हुए राजनीतिक हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, परंतु उनकी छवि भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। टक्कर 2 के बीच में ही है। अब जो बंटी जी खड़े हुए हैं, देखना ये है कि अतरौली के वोटर और ब्राह्मण वोटर क्या समीकरण बैठाते हैं, उस पर त्रिकोणीय मुकाबला तय करेगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, केंद्र की सरकार के द्वारा जो मुद्दे यानी कि विशेष मुद्दे हुआ करते थे, जैसे कि राम मंदिर है, धारा 370 है, उसके अलावा और भी कई ऐसे काम रहे, तो इन कामों से बीजेपी को कितना प्रभाव पड़ेगा या जनता इस बार किस नज़रिए से देखेगी इन कामों को? केंद्र की सरकार और जो मोदी जी की छवि जो है जनता में बहुत साफ सुथरी है और जनता का उनकी तरफ पूरी तरीके से रुझान है और पब्लिक जो है जो योगी और मोदी के नाम पर ही वोट करेगी। जहाँ तक अलीगढ़ की बात है, अलीगढ़ में जो 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा बढ़त बनाए हुए है और जहाँ तक भाजपा कैंडिडेट के विरोध की बात है, विरोध हर कैंडिडेट का है। अलीगढ़ में मुकाबले की बात करें तो अलीगढ़ में 3 प्रत्याशी हैं। आंकड़ा अगर पत्रकारों के हिसाब से देखा जाए तो पत्रकारों के हिसाब से पब्लिक ही आंकड़ा, चूँकि मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र भी अलीगढ़ को कहा जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं।
चुनाव के समय में सांसद का विरोध देखने को मिला, तो पत्रकारों के जो समीकरण है वो किस नज़रिए के हैं और क्या कहते हैं? देखिए, जो त्रिकोणीय आप इसको कह सकते हैं, देखिए त्रिकोणीय होने का भी फ़ायदा जो है भाजपा को ही मिलना है। जो भाजपा का जो विरोधी वोट है वो 2 जगह बट जाएगा और उसका भी फायदा भाजपा को न हो। जहाँ तक ब्राह्मणों के वोट का सवाल है, वो ब्राह्मण जो है बसपा को वोट नहीं देगा। अलीगढ़ में 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, एक वो हैं जो कि बीजेपी से 2 बार सांसद रहे और तीसरी बार प्रत्याशी हैं। दूसरा ब्राह्मण चेहरे वो हैं जो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन मायावती ने उन पर दांव खेला है, प्रत्याशी घोषित किया है। तो ब्राह्मण इस बार कहाँ जाने वाला है और क्या स्थिति ब्राह्मण समाज की रहेगी? देखिए, ब्राह्मण तो भाजपा के पास ही जाएगा। जहाँ तक आप दूसरे ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में तो वो डमी ब्राह्मण है और उनको राज पैलेस ने खड़ा किया हुआ है और उनके पीछे और कुछ नहीं है। जहाँ तक उसकी बसपा की बात है वोटों की, तो ये कमिटेड वोट है उसका, जो उस कमिटेड वोट पे ये चाल खेल रही है। 2 लाख से ज़्यादा उनको वोट बढ़ने वाले नहीं है। टक्कर जहाँ तक होनी है वो कांग्रेस के साथ होनी है और भाजपा के साथ होनी है। बात अगर अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं, इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं चौधरी विजेंद्र सिंह, पश्चिमी यूपी के जाट नेता उनको कहा जाता है, 4 बार के विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद भी रहे हैं। जाट वोट किधर जाने वाला है? चूंकि ऑलरेडी जो जयंत चौधरी हैं वो खुद 1 बार भाजपा में जा चुके हैं, तो जाटों की स्थिति अलीगढ़ में क्या रहने वाली है? नहीं, जाटों की जो बहुमत होगा जाटों का, निश्चय ही विजेंद्र सिंह की तरफ जाएगा और कुछ वोट जो बिखराव होगा जो भाजपा के पास जाएगा। क्या कहेंगे भैया, धारा 370 है या फिर राम मंदिर की बात करें, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी इस बार दांव खेला है। किस तरह का प्रभाव बीजेपी पर पड़ने वाला है और किस तरीके से अलीगढ़ में जो प्रत्याशियों की स्थिति है वो क्या रहने वाली है? आपने बात की राम मंदिर की, चुनाव चल रहा है, मगर आज के दिन किसी भी भाजपाई ने राम मंदिर का नाम नहीं लिया है। तो इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा तो लुप्त हो चुका है, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया। भाजपा के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहा इस समय। भाजपा बात करती है कि कृष्ण जन्मभूमि जैसे राम जन्मभूमि का किया है तो कृष्ण जन्मभूमि भी आएगी। तो क्या 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? और अलीगढ़ के जो ज़मीनी समीकरण कहते हैं, चूंकि आप अलीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो जो चुनावी समीकरण है वो पत्रकारों के हिसाब के क्या कहते हैं? अलीगढ़ का जो चुनाव है वो राष्ट्र मुद्दों पर होता है, संसद का चुनाव, मगर ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है। इस चुनाव में न कोई राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कोई कहीं मुद्दा नहीं है। मेन बात की जाए कि भाजपा का जो घोषणा पत्र आया है उसमें MSP का घोषणा पत्र में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसे लेकर के किसान भी नाराज़ हैं। और अलीगढ़ में 3 प्रत्याशी मेन हैं। भाजपा से पूर्व सांसद हैं सतीश गौतम, गठबंधन से पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह हैं और BSP से भाजपा के ही एक विद्रोही बंटी उपाध्याय हैं। तो इन तीनों के बीच में इस समय संघर्ष है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनके परिवार से बड़े रिश्ते रहे, चहेते रहे, लेकिन अचानक जब 2024 का चुनाव आया तो वो कहीं ना कहीं BSP के प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। तो कल्याण सिंह बाबूजी के परिवार पे या फिर बात समाज की करें तो किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है? और जो डमी प्रत्याशी कह रहे हैं या फिर जिस तरह के प्रत्याशी हैं, तो अलीगढ़ में उनका क्या प्रभाव होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोकतंत्र में कोई चुनाव लड़ सकता है और लिखित में न वो भाजपा के सदस्य थे, कहीं व्यापारिक रूप से, निजी रूप से उनके नज़दीक रहे, ये बात सही है। बाकी वो न कहीं भाजपा के सदस्य थे, न कोई पदाधिकारी थे और चुनाव लड़ने का उन्हें पूरा अधिकार है। तो बसपा से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कोई ऐसी आफत की बात नहीं है, न कोई अचंभे की बात है। ये नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये तो उनका अधिकार बनता है। अच्छा, अलीगढ़ में 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, एक वो हैं जो कि 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार प्रत्याशी हैं। दूसरे बंटी भैया हैं जो हितेंद्र उपाध्याय बंटी, जो BSP के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो ब्राह्मण वोट के जो अलीगढ़ में स्थिति है वो क्या रहने वाली है? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है, बुद्धिजीवी जाति है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण अपने हितों को और अपने विवेक की अपनी उनकी आवाज़ है, उसके हिसाब से वोट करेगी जाति। ये बताइए कि राष्ट्रीय मुद्दे जैसे कि राम मंदिर की बात करें या धारा 370 की बात करें, बीजेपी ने इन पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दे रहे और लोकसभा चुनाव है अब, तो इसका प्रभाव बीजेपी पे इस बार 2024 के चुनाव में किस तरह का पड़ने वाला है? बिल्कुल पड़ने जा रहा है। धारा 370 और राम मंदिर का जो प्रभाव है जनता पर बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ा है और एक हिंदुओं में जन जागरण का काम किया है और जो कि 500 वर्षों बाद श्री राम का मंदिर बना है। तो जनता जो है देश हित में और अब जो आप कह सकते हैं उसमें कि हिंदू जाग चुका है, ठीक है। और देश हित में जनता और देश के भविष्य को डिसाइड करने के लिए, मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए अलीगढ़ की जनता, जो मैं देख पा रहा हूँ, भारी बहुमत के साथ प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी सतीश गौतम को जिताने जा रही है। अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या मानते हैं? चूँकि पत्रकारों से जुड़े हुए हैं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलीगढ़ में किस तरह के समीकरण हैं और 2 ब्राह्मण चेहरे भी हैं? एक तरफ जाट नेता हैं तो 2 ब्राह्मण चेहरे हैं जो कि मुकाबले में हैं। आपके नज़रिए से क्या लगता है?
देखिए, अभी जो चुनाव पिछले 3 चुनाव, ये तीसरा चुनाव है 2014 के बाद से अगर देखें तो हम जातियों की बात तो करते हैं, जातिगत आंकड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन ये सब आंकड़े तब से लेकर लोकसभा और विधानसभा में ये सब ध्वस्त हो चुके हैं। अब अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द कास्ट भाजपा ने अपने वोट बैंक को साधा है। अब वो केवल सवर्ण पार्टी नहीं रह गई है, उसके लाभार्थियों की संख्या हर वर्ग में है, चाहे वो SC हो, OBC हो, चाहे वो सामान्य वर्ग के लोगों की बात हो। तो इसलिए अब वो लाभार्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि अब वो जो एक जातिगत वोट बैंक था वो साधना अब कोई मतलब भाजपा के लिए कोई टेढ़ी खीर नहीं रह गया। दूसरी बात, अगर बात करें तो पिछले चुनाव में भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था, लेकिन फिर भी सतीश गौतम को 6.25 लाख वोट मिले थे, लगभग 6,56,000 वोट मिले थे। और वर्तमान की परिस्थिति में कोई भी जो प्रत्याशी हैं दूसरी अन्य पार्टियों के, सपा और बसपा के, वो 6,56,000 के आंकड़े को छूने नहीं जा रहे हैं, ये बहुत स्पष्ट है। क्या कहेंगे भैया, आप देहात से हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, देहात के जो चुनावी समीकरण हैं या पब्लिक से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, क्या कहते हैं अलीगढ़ के जो समीकरण पत्रकारों के हैं, देहात की स्थिति क्या बनी हुई है? देहात में मैं शुरू से पहले बता दूं, मैं 50 साल से भाजपा और RSS का कार्यकर्ता, प्रदेश स्तर का पदाधिकारी रहा हूं। 40 साल से मैं पत्रकारिता में हूं। मैं क्षत्रिय समाज से भी हूं और किसान भी हूं। ये चारों साथ मेरे साथ हैं। लेकिन भाजपा ने जो हिंदू और मुस्लिम, या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी ने हिंदू और मुस्लिम जो कर रखा है, उसके आधार पर मुस्लिम वोट पूरा इंडिया गठबंधन के विजेंद्र सिंह को जाएगा। यादव भी हैं और रहा जाट, सबके दिमाग में है जाति और धर्म के आधार पर सब वोट होता है। अब क्या लोग कह रहे हैं कि जाट सब बिखराव होगा, मुझे नहीं लगता कि बिखराव होगा। ये मेरे साथ जो है अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे, जिनके सबके अपने चुनावी समीकरण थे और सबका अपना अपना जो कहना था। कहीं ना कहीं 370 और राम मंदिर का मुद्दा जो है ख़त्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, या फिर अन्य जो बहुत सारे पत्रकारों के अपने अपने चुनावी समीकरण या फिर उनका कहना था वो साफ तौर पर आपने देख ही लिया होगा। लेकिन देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार 2024 के ताज जो है वो किसके सर बांधेगा। फिलहाल मेरे सहयोगी अजहर नबात के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।